खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रूट तैयार होने के बाद बिहार के 7 जिलों में तैयारी शुरू हो गई है। इस दौरान किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने किशनगंज जिला मुख्यालय स्थित अपने निजी आवास में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट तैयार हो गया है, जो बिहार के 7 जिलों में 425 किलोमीटर का रास्ता तय होगा। आगे उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के रास्ते से होते हुए बिहार के किशनगंज जिला से विभिन्न जिलों का दौरा होगा। वहीं डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा कि मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा मेरे लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगा। होने वाला है 14 जनवरी से और आखिर में बम्बई में 20 मार्च को जो संपन्न होगा, उसका रूट चार्ट कल AICC के माध्यम से लोगों के बीच रखा गया है। मुझे खुशी है कि 67 डेज़ में लगभग 6700 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे और इसमें 15 स्टेट्स में वो गुज़र के जाएंगे और जिसमें बिहार में करीब 425 किलोमीटर और 7 ज़िला को वो कवर करेंगे। 7 ज़िला में 4 ज़िला सीमांचल का है, जो हम लोगों के लिए सबसे फ़ख्र की बात है। और उससे भी फ़ख्र की बात हमारे लिए ये है कि लगभग 70 किलोमीटर का जो रास्ता है वो हमारे लोकसभा से गुज़रते हुए बंगाल से आएगा, अररिया में जाएगा, फिर पूर्णिया होते हुए, कटिहार होते हुए फिर बंगाल जाएगा, फिर घूमते फिरते फिर बिहार होकर जाएगा। तो ये रूट चार्ट है और आप लोग को ये के माध्यम से मैं आवाम को भी दावत देना चाहता हूँ। जैसे ही डेट पता चलेगा हम आप लोग के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएंगे। और ये जो यात्रा है ये पूरा पैदल यात्रा नहीं है, क्योंकि समय कम है और 6700 किलोमीटर में बीच बीच में कहीं चलेंगे भी, कहीं कहीं पे नुक्कड़ सभा भी होगी उनकी और गाड़ी में लोगों से मिलते हुए वो निकलेंगे। किशनगंज में कितने तारीख को सर आएंगे? वो तारीख मिलते ही हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम जितने भी ख़ास करके मेरे पार्लियामेंट्री सेगमेंट के लोग हैं उन लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग लाखों की तादाद में आएँ। और ये ज़रूरी इसलिए है कि ये सिर्फ मिलने का नहीं, आप में से कुछ लोगों से वो बातें भी करते हैं। जैसे देखा गया है पिछले यात्रा में, वो लोगों की परेशानियों को देखते हुए फिर जहाँ जहाँ उनकी सरकार है या कांग्रेस की सरकार है या महागठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस शामिल है, तो उन परेशानियों का जिक्र करते हैं और उसमें सुधार हो उसके तरफ पहल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा तेलंगाना में और उससे कबल कर्नाटका में यात्रा के दौरान जो महसूस किया उन्होंने, और उसी पे उन्होंने मशवरा दिया और फिर पार्टी ने ये निर्णय लिया कि भाई ये पॉइंट्स है जिस पे हम लोग सरकार बनेगी तो उस पे हम काम करेंगे। और कांग्रेस का और राहुल जी का जो भी मशवरा होता है, जो भी ऐलान हो जाता है, वो मशवरे के बाद एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया जाता है कि सरकार जो राज्य सरकार है कि वो वादों को पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। उसके बाद फिर घोषणा होती है और सरकार जहाँ जहाँ बना है, आपने देखा होगा कर्नाटका में जितने हमने वादे किए थे सब पूरे किए, तेलंगाना में जितने वादे हमने किए थे वो शुरुआत हो गई पहले ही दिन से। तो ये फ़र्क है राहुल गांधी जी में और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री में। वो जब इलेक्शन होता है हर तरह का वादा करके चले जाते हैं और जैसे ही इलेक्शन में उनकी सरकार बनती है तो जितने वादे हैं वो भूल जाते हैं, उसका चर्चा भी नहीं करता उसका सरकार। आपने देखा होगा अभी हाल ही में राजस्थान में ये पूछने पे ये पता चला कि भाई सिलेंडर का कीमत कम नहीं हुआ और उसी रेट पे चलेगा। तो उनमें और हम में ये फ़र्क है और वो तभी फ़र्क होता है जब नेता लोगों के बीच जाता है
वो एक जगह ऑफिस में बैठ के एसी में बैठ के पूरे कंफर्ट से बैठ के लोगों के बीच अपनी बात करेगा तो वो अपनी ही बात सुनेगा। लेकिन जो नेता सड़कों में जाता है, आवाम से मिलता है, वो सही हिंदुस्तान की भावना को महसूस करता है और जहाँ मौका मिलता है उस पे लोगों के हित के लिए काम इनिशिएट किया जाता है।